ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग सीधा बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर, और इसमें बुध का राशि परिवर्तन भी मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि दोनों का जो परिवर्तन है, एक 15 को होगा, एक 17 को होगा, तो दोनों का कंबाइंड रूप से क्या प्रभाव होगा, इसको हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बुध की बात करें तो बुध 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक अपने परम उच्च राशि में, कन्या राशि में उपस्थित रहेंगे, और कन्या राशि में ये जाते ही भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। वहीं पर सूर्य भी अगले 2 दिन में, यानी 15 के बाद जो 17 तारीख आएगा, वहां पर सूर्य की युति भी बुध के साथ होगी, और कुछ टाइम के लिए बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके तत्पश्चात शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र अपने नीचस्थ राशि में जाएंगे, और फिर 3 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और बुध जो रहेंगे मंगल के साथ युति बना देंगे। तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, और कन्या राशि में जो सूर्य रहेंगे उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य और बुध की बात किया जाए तो सूर्य बुध जो होते हैं लगभग साथ ही चलते हैं, एक घर आगे एक घर पीछे, जो सामान्यतः ये मूव करते रहते हैं लगातार। अगर आप चार्ट देखिएगा तो आपके चार्ट में भी जो बुध होंगे वो सूर्य से या तो साथ में होंगे, या तो एक घर आगे या तो एक घर पीछे होंगे। और इसका जो साधारण रीज़न है वो रोटेशनल मैकेनिक्स जो होता है, जो एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि प्रभाव क्या रहने वाला दोनों का ही। देखिए, सूर्य जिसको आत्मकारक ग्रह कहा जाता है, सूर्य को जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक ही माना जाता है। कारक की बात अगर कहा जाए, और आत्मकारक मतलब जब हम जैमिनी की बात करते हैं तो उसमें जो ग्रह का अंश सबसे ज़्यादा होता है, अंश का मतलब है कि जब आप डेसिमल में वैल्यू निकालते हैं, जैसे 19.20 है और किसी का 19.90 है, तो 19.90 ज़्यादा बड़ा होगा। तो जिसकी डिग्री जो होती है, अंशात्मक डिग्री, बेटर वर्ड होगा अंशात्मक डिग्री कहेंगे, तो अंशात्मक डिग्री जिसकी ज़्यादा होती है वो आत्मकारक ग्रह जो है वो बन जाता है। उसका सेकंड वाला अमात्य कारक बन जाता है। ऐसे ही जैमिनी के अलग रूल होते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में, पराशरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सूर्य को राजा ग्रह माना जाता है। और सूर्य जो होती है हड्डियों के शक्ति को बताता है। अगर आपकी हड्डी कमज़ोर है तो सूर्य आपका कमज़ोर हो रहा होगा, और साथ में पित्त के कारक भी सूर्य देवता माने जाते हैं। वहीं पे बुध देवता को कहा जाए तो बुध को मिथुन और कन्या राशि का आधिपत्य प्राप्त है, और बुध उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य जहाँ पर लगभग 1 महीने तक रहेंगे, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, वहीं पर जो बुध रहने वाले हैं 3 अक्टूबर तक अपने उच्चस्थ राशि में रहेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से, और इसका जो प्रभाव रहेगा उसको हम चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए, मेष लग्न में हम लोग कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ना ही सूर्य का ना ही बुध, दोनों को मिलाकर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम समझेंगे। देखिए, सूर्य और बुध की बात किया जाए तो कॉमन फैक्टर क्या है कि 13 अक्टूबर तक, यानी 13 दिन का जो टाइम, 16 दिन का जो टाइम रहेगा वो मेजर इफेक्ट रहेगा सूर्य और बुध का। दोनों ही जो रहेंगे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेष लग्न की अगर बात किया जाए तो मेष लग्न में एक तो पंचमेश जो आपका है वो षष्ठम भाव में रहेगा, तो संतान के शिक्षा पर किसी प्रकार का अकस्मात बड़ा खर्च हो सकता है। लीगल मामले अगर है तो लीगल मामले में आपको कुछ राहत भी सूर्य देवता यहाँ पर देंगे, अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी भी उत्पन्न करेंगे, धन का अभाव भी हो सकता है, गले संबंधित परेशानी भी यहाँ पर डेवलप करेंगे। जहाँ तक बुध की बात किया जाए तो बुध जो होते हैं वो लीगल मामलों के लिए जाने जाते हैं। आपके लिए सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो एक लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए भी बनती है, और न्यायिक मामलों में सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा उधर संबंधित मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उधर संबंधित थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी जो इस समय छोटे भाई बहनों पर भी खर्च सामान्यतः मेष लग्न वाले जातकों के लिए बढ़ सकता है। ओवरऑल एक वर्ड में कहा जाए तो फाइनेंसेस के लिए कहा जाए तो फाइनेंस में थोड़ी परेशानी इस बीच में रहेगी, यानी आपको जो पैसे खर्च करने हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और फ्यूचर के लिए, मतलब अभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा समय नहीं होने वाला है, क्योंकि बुध आपका जो है अत्यंत मारक ग्रह है, जबकि सूर्य पंचम त्रिकोण बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। दोनों साथ में जाकर बैठ रहे हैं, षष्ठम भाव में ही रहेंगे, तो षष्ठम का ज़्यादा प्रभाव ही दिखाई देने वाला है। कार्य व्यवसाय के लिए देखा जाए तो कार्य व्यवसाय में ओवरऑल बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत खराब भी नहीं। हालांकि आपका जो लग्नेश है वो उच्च दृष्टि को देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पर मेंटेन करेगा। जितने ज़्यादा आप हनुमान चालीसा करते हैं, जितने ज़्यादा आप यहाँ पर मंगल का जो बीज मंत्र होता है अगर आप उसको करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा
अच्छा रहने वाला है। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप भी करना इस समय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये क्या परिवर्तन होगा, बुध और सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, एक तरफ जहां पर आपका लग्नेश परम नीच राशि में भी पहुंचने वाले हैं कुछ टाइम में, लेकिन अभी तो सुख स्थान पर रहेंगे, तो लग्नेश जब भी सुख स्थान पर रहेगा तो सुख तो देने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मंगल का भी जो प्रभाव है वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, धार्मिक यात्राओं को कराने वाला है, या कार्य को लेकर काफ़ी यात्राएं आपको करा सकता है। वहीं पर सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता आपको कर सकता है, यानी संतान को लेकर किसी प्रकार की पीड़ाएं, चिंताएं इस समय हो सकती है। और ये समय जो है परफेक्टली कहा जाए तो बुध गले में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय फंड्स को रोकने की भी संभावना जो रहेगी, यानी फंड्स का रुकना बहुत मुश्किल है। फंड्स आएगा लेकिन वो तुरंत आपके पास खत्म होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल वृषभ लग्न में ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्यों चुनौतीपूर्ण है उसको समझिएगा। केतु चतुर्थ भाव में अग्नि तत्व में ब्लास्ट कर रहा है, इसका मतलब है सुख से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, जन्म स्थान से दूर करके कई बार ट्रैवलिंग का भी योग बनाएगा। वहीं पर बुध सूर्य को पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है उसमें अग्नि तत्व की अधिकता हो जाए तो माइंड ज़्यादा गर्म हो सकता है, उधर संबंधित परेशानी हो सकती है और संतान को लेकर भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि बुध वहाँ पर रहेंगे, उच्चस्थ राशि में रहेंगे, तो बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करके अपने उच्चस्थ राशि में पहुँच रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए आप तैयार रहिएगा। बुध आपके लिए कई चीज़ें पॉजिटिव लेकर आने वाला है। एक तो जहां पर सूर्य का प्रभाव नकारात्मक है, वहीं बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस समय जो भी वृषभ लग्न वाले जातक हैं उनको केवल और केवल दो ही ग्रह आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव यहाँ पर कर रहा है, और एक तीसरा शनि भी सपोर्टिव कर रहा है। तो शनि, राहु और जो बुध रहेगा वो सपोर्टिव कर रहा है। इसी के सपोर्ट के कारण जो चीज़ें रहेंगी वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, और इस समय क्या करना है नहीं करना है एकदम स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिए। सूर्य को अगर आप जल दे रहे हैं तो आपके लिए सूर्य का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा। बुध का बीज मंत्र करना, गणेश जी की पूजा करना, ये सभी कुछ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन देगा, और लगभग 17 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। जैसे ही आपका लग्नेश जो है 9 अक्टूबर को नीच का हो जाएगा, वहाँ पर जाकर थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न होगी। त्वचा संबंधित परेशानी जिनको रहती है, जिनके स्किन सेंसिटिव है, उनको भी थोड़ी परेशानी देगा, लेकिन ओवरऑल फंड्स में थोड़ा सा डिले अभी भी शनि बुध का जो समसप्तक योग है वो थोड़ा सा डिले करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बुध ही है पॉजिटिव, यानी गणेश जी की पूजा कीजिए। एक ऐसा टाइम भी यहाँ पर आएगा जहाँ पर आपका लग्नेश नीच का हो जाएगा, तो जब वो नीच का होगा तब आपको राशि परिवर्तन में मैं बताऊंगा 3 अक्टूबर को जाकर वो नीच राशि में पहुंचेंगे शुक्र, तो उससे पहले आपके लिए समय जो रहेगा ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। और इस समय केवल गणेश जी की शरण में जाइए, गणेश जी की पूजा कीजिए, बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। ये सब करने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा किसी को हार्ट में परेशानी हो रही है या लंग्स में परेशानी हो रही है, बार बार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो केतु की शांति पूजा भी आपको करा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो अब परम उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है, और जैसे ये परम उच्च राशि में प्रवेश करेगा सुख स्थान पर, तो लग्नेश जब भी सुख स्थान पर रहते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य जहां पर आपके पराक्रम है वहां से भी सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो मित्रों से, परिवार से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बनाते हैं। और वैसे भी लग्नेश उच्च का हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा योग जो बनेगा वो इस समय मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए रहेगा। सुख की परम प्राप्ति होगी। अकस्मात यात्राओं के योग तो मिथुन लग्न में भी यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो मैं देख रहा हूँ वो पॉजिटिव देख रहा हूँ। मतलब अगर किसी एक लग्न के लिए बहुत अच्छा, उपचय भाव में केतु भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है, दशम भाव में शनि का भी प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, और उच्च का लग्नेश हो जाएगा आपका 3 अक्टूबर तक, तो वो भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सूर्य दशम भाव में रहे, चतुर्थ भाव में रहेंगे तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ मानसिक तनाव रहेंगे जो कि सामान्यतः बहुत मेजर लेवल का नहीं है, थोड़ा बहुत तो सभी के पास जो मानसिक तनाव वाली चीज़ें होती है वो रहती है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और संतान को लेकर भी चीज़ें जो रहेंगी वो अच्छी रहेंगी। फाइनेंस अच्छा रहेगा, कार्य व्यवसाय अच्छा रहेगा। हर तरीके से कहा जाए कि इस समय अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं तो आप निवेश कर लीजिएगा, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद निवेश करने से परेशानी उत्पन्न होगी। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो अपनी कुंडली का आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवा लेना चाहिए। उपाय, गणेश जी की पूजा आपको भी करना है, जितना गणेश जी की पूजा करेंगे उतना ही अच्छा है।
अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का, बुध का, ये सभी के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। जब से केतु का गोचर सेकंड हाउस में हो रहा है, धन भाव में हो रहा है, वहां पर धन का अभाव ही केतु करा रहा है। तो केतु की शांति पूजा, जिनको धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी दिखाई दे रही है और वो कर्क लग्न के, उनको चाहिए केतु शांति की पूजा एक बार करा ले। केतु शांति की पूजा करने से किसी प्रकार के आंख, नाक, कान, गले यानी ईएनटी प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उससे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस समय सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है। सूर्य उपचय भाव में जा रहे हैं। कहा जाता है क्रूर ग्रह, पाप ग्रह जो होते हैं उपचय भाव 3, 6, 10, 11 में बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। तो सूर्य इस समय मेहनत में जा रहे हैं। इस समय आपके पराक्रम स्थान पे जा रहे हैं और धन के मालिक होकर मेहनत में जा रहे हैं। तो धन के लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सूर्य आपके नेम फेम को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। दूसरी तरफ आपका जो मंगल है वो खुद बहुत अच्छी जगह पर जाकर बैठा हुआ है और आपके कर्म स्थान को देख रहा है, आपके पार्टनर्स को देख रहा है, आपके इनकम को देख रहा है। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बुध की बात किया जाए तो बुध आपके लिए द्वादशेश होते हैं, साथ में बुध जो है आपके पराक्रमेश होते हैं। बुध पराक्रम में जाकर बैठ रहा है। सूर्य बुध की युति अकस्मात विदेश यात्रा का योग भी आपके लिए बना सकती है। अकस्मात कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिससे आपका नेम फेम काफ़ी तेजी से बढ़ जाएगा। और साथ में सूर्य बुध की युति अकस्मात आपके पास जो धन है उसको सडनली बढ़ा सकता है, यानी शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में अकस्मात लाभ हो सकता है। लेकिन सूर्य जो रहेंगे वो शनि के साथ समसप्तक योग भी बनाएंगे। तो थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। या जिनके पिता नहीं है उनके पिता तुल्य लोगों के साथ किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये समय जो रहेगा ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है और अगर समय अच्छा हो तो उसमें सभी अच्छे कार्य को कर लेना चाहिए। और उपाय के लिए केवल एक ही ग्रह इस समय आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, वो बृहस्पति द्वादश में जाकर बैठा हुआ है। लेकिन खर्च में बैठा है तो शुभ कार्यों में खर्च कराने के लिए अच्छा है। जिनके यहाँ विवाह बचे हुए हैं उनके विवाह पर खर्च हो सकता है, उनके प्रॉपर्टी के खरीदने पर पैसा खर्च हो सकता है। तो काफ़ी चीज शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति द्वादश में बैठा है, लेकिन खर्च के लिए बैठा हुआ है, वो इनकम के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप जो है लगातार करना चाहिए। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न के लिए इस समय सूर्य, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, लगन के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, वहाँ से अष्टम को भी देखेंगे। यानी आपका जो शरीर है अष्टम को देख रहा है, डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं। तो अष्टम में कभी भी लग्नेश देखे या खुद जाए तो थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करता है कि इस समय गले को लेकर, आँख को लेकर परेशानी हो जाना और वाणी का तीव्र हो जाना, ये थोड़ा आपको वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो वैवाहिक जीवन में या परिवार में किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस समय आपको बेहद सावधानी से काम लेना चाहिए। मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड अगर होते हैं तो इस समय थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मंगल उपचय भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और जिनको सर्वाइकल की परेशानी, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, केतु की शांति अगर इस ड्यूरेशन में करा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनकी कुंडली में सिंह लग्न है और त्रिकोण में या लग्न में सूर्य या केतु का गोचर चल रहा है, सूर्य या केतु उपस्थित है आपकी कुंडली में, तो आपको इस समय ज़रूर जो है केतु शांति कराना चाहिए, जिससे सर्वाइकल रिलेटेड परेशानी जो है कम हो जाए। इस समय गायनों की प्रॉब्लम भी जो है महिलाओं को ज़्यादा हो सकती हैं, या पुरुषों को जो है यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपका धनेश और एकादशेश जो होता है वो अभी खुद इनकम में जाकर बैठा है, तो महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। एक तरफ सूर्य आपके लिए धन हानि का योग बना रहा है, वहीं पर बुध जो है धन वृद्धि का योग बना रहा है, महाधनी योग का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन ये सभी हो पाएगा जब आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, यदि आप विदेश यात्रा करके आते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करके आते हैं तो ये योग बहुत ही अच्छा रहेगा। अर्थात जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको ट्रैवलिंग के फलस्वरूप एक बड़ा धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जो प्रोजेक्ट के लिए आप दौड़ेंगे उसका रिजल्ट भी सकारात्मक रहने वाला है और इस समय कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर करने वाला है। ओवरऑल जो कंडीशन रहेगी, इस समय बृहस्पति भी आपके सपोर्टिव है। तो बृहस्पति जब तक एकादश भाव में जा रहे हैं तब तक जो लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, सिंह लग्न के हैं, उनके लिए समय जो रहेगा वो अनुकूल ही बना रहेगा। तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको द्वादक्षर महामृत्युंजय का मंत्र करना चाहिए। ओम जूं सह माम पाले पाले सह
जूम ओम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और वैसे भी सिंह लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमेशा करना चाहिए। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका जो निर्माण हुआ है सूर्य से ही हुआ है, यानी सूर्य के ही आप एक अंश हैं। इसलिए सूर्य के कारण जो सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र करते हैं उनके लिए प्रभाव हमेशा पॉजिटिव रहता है। कुंडली में कहीं पर भी सूर्य आपके हों, सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजा करना आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है। अब हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। देखिए, सूर्य और बुध दोनों ही देखा जाए तो आपके लगन भाव में ही रहेंगे। अब लगन का जो बुध होता है दिशा बली हो जाता है सबसे पहला। सूर्य बुध का आदित्य योग बनेगा, यानी विदेशों से लाभ के बहुत जबरदस्त योग बनेंगे। दशमेश का लग्न में बैठना, द्वादशेश का लग्न में बैठना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो ओवरऑल कहा जाए कि क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। यानी कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर से विदेश में या ऑनलाइन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उस काम में बढ़ोतरी भी होगी। यात्राएं, छोटी यात्राएं करना इस समय उपयोगी रहेगा। यात्राओं के कारण जो है आपको रिजल्ट जो रहेगा वो सकारात्मक ही दिखाई देगा। और ओवरऑल बृहस्पति को भी देखा जाए तो दशम भाव में है, कुछ दिन में उच्च के हो जाएंगे, वो भी आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनको 18 अक्टूबर तक वेट करना चाहिए। समय जो है इस समय आपका अनुकूल है, लेकिन यात्रा बहुत ज़्यादा करना परेशानी कर सकता है। तो गले में जिनको परेशानी है, मंगल कारण थायराइड की प्रॉब्लम अभी बढ़ सकती है। और साथ में अष्टम को भी मंगल देख रहे हैं तो यात्राओं में बाधा उत्पन्न होना, दुर्घटनाएं होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। बहुत सावधानी पूर्वक वाहन को चलाइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं। लेकिन बुध का और सूर्य का जो कंबाइंड राशि परिवर्तन, एक 15 को एक 17 को होगा, वो आपके लिए अनुकूल बन रहा है। कार्य व्यवसाय के लिए भी अच्छा बन रहा है, धन के लिए भी अच्छा बन रहा है। यात्राएं आंशिक रूप से करते हैं तो अच्छा रहेगा। और संतान के लिए, प्रेम प्रसंग, सभी के लिए जो समय है बहुत ही अनुकूल बना है। तो कन्या लग्न के लिए ये समय एक बार फिर से बहुत ही अच्छा आ रहा है, और जब समय अच्छा हो तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये समय। देखिए, अगर आप तुला लग्न वाले जातक हैं तो आपका लग्नेश जो रहेगा वो ऑलरेडी इनकम में बैठा है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। साथ में सूर्य जो है, सूर्य के घर में ही जाकर आपका लग्नेश बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य द्वादश में चले जाएंगे तो यहाँ पर इनकम कम और खर्च ज़्यादा का योग बना देता है। बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का खर्च हो सकता है। इसके अलावा बुध की बात किया जाए तो बुध आपके लिए अत्यंत योग कारक होता है। द्वादशेश और नवम त्रिकोण, मतलब आप समझ सके नवम त्रिकोण के मालिक होकर द्वादश में जाकर बैठ रहे हैं। इसका मतलब है, ये चीज़ इंडिकेट करता है कि विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए करनी ही पड़ेगी। और बहुत सारे जो लोग विदेश में रहते हैं, किसी भी कारण से अकस्मात यात्राओं के योग आपके लिए बनेंगे। यात्रा करना अच्छा रहेगा। पिता के साथ थोड़ी वैचारिक मतभेद भी हो सकती है, सूर्य शनि के कारण, वो तो प्रत्येक लग्न में बनेगा। लेकिन यहाँ पर न्यायिक मामलों से बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद मत रखिएगा। न्यायिक मामलों में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। इस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना आपके लिए व्यर्थ रहेगा। पॉजिटिव चीज़ों में इनकम का जो स्रोत रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सूर्य उतनी ही तेजी से धन को खर्च भी करना चाहिए। जो लोग विदेश में रहते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये राशि परिवर्तन सूर्य का बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन बुध का जो राशि परिवर्तन है, एक तो धार्मिक यात्राओं के लिए या परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा भी कराएगा, जो कि करना चाहिए, और आपके नेम फेम को भी बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे राशि परिवर्तन हुए हैं, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि एग्रेसिव अगर होते हैं तो इस समय काफ़ी परेशानी होगी। और अगर प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना है तो आप लगभग 2-3 अक्टूबर से पहले पहले प्रॉपर्टी इत्यादि में अगर आप निवेश कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम अगले लग्न वाले जातकों की बात करें, और उपाय के लिए केवल शुक्र का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र देवता भी नीच राशि में आ जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। फिलहाल 3 अक्टूबर तक लगातार आपको बीज मंत्र करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक लग्न में सूर्य केतु का जो युति बना था, दशम भाव में बना हुआ था, उपचय भाव में सूर्य केतु अच्छा परिणाम आपको दे रहे होंगे। लेकिन अब सूर्य ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको मानसिक टेंशन देंगे। सबसे पहला चीज़, इनकम के स्थान पर सूर्य जा रहे हैं। उपचय में सूर्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एकादश भाव लाभ का भाव है, वहाँ पर कोई भी ग्रह होता है कभी खराब रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन सूर्य वहाँ पर बैठकर शनि को देखेगा तो पिता को लेकर अकस्मात परेशानी उत्पन्न होगी। आपके उदर संबंधित परेशानियां हो सकती है, आपके प्रेम प्रसंग में बाधाएं उत्पन्न होंगी, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी भी बनी हुई है।
एक तरफ राहु जहाँ पर प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए काफ़ी एग्रेसिव भी आपको करेगा, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं। वहीं पर द्वादश को देख रहे हैं तो वहाँ पर एक ट्रैप भी हो सकता है, तो बेहद सावधानी के साथ ही आपको प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ही निवेश कीजिए, नहीं तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपका जो लगन लॉर्ड है, अब लगन से द्वादश चला गया तो यात्राएं करना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध का राशि परिवर्तन इनकम में जा रहा है, उच्च का हो रहा है, लेकिन अष्टमेश है। ये चीज़ याद रखिएगा कि बुध जो होता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में अष्टमेश है। अष्टम का मालिक बड़े भाई बहन के ऊपर से गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि बड़े भाई बहनों को अकस्मात किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और बुध क्योंकि त्वचा संबंधी चीज़ों को भी बताता है, यानी किसी प्रकार के न्यूरो से रिलेटेड, और सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो पिता के साथ या बड़े भाई बहनों को न्यूरो से रिलेटेड परेशानी ज़्यादा बढ़ा सकता है। और ये समय जो रहेगा बहुत अनुकूल नहीं है यात्राओं के लिए, खर्च के लिए तो अनुकूल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन परेशानी है। एक तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं, ये आपके लिए निगेटिव है। राहु द्वादश को देख रहे हैं, ये भी निगेटिव है। और सूर्य शनि का सम सप्तक योग जो बन रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें रहेंगी। आपका लग्नेश जब तक लग्न में ना आ जाए तब तक आपको, यानी 28 अक्टूबर तक का टाइम है, तब तक आपको पेशेंसली काम को करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। और ये जो समय है बेहद अच्छे से आप निकाल पाइएगा। आपको इसके लिए क्या करना है, सूर्य भगवान को जल देना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र अगर आप कर रहे हैं लगातार तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और प्रॉपर्टी में निवेश करने से थोड़ा सा भी बचिएगा, क्योंकि राहु आपको थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव करके परेशानी डेवलप कर सकता है। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि नवम त्रिकोण के मालिक होते हैं सूर्य, तो अभी तक जितने भी धनु लग्न वाले जातक हैं उनको बहुत ही अच्छा परिणाम सूर्य दे रहे होंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन अब सूर्य जो आपके दशम भाव में जा रहे हैं, दिग्बली हो जा रहे हैं, दिशा बली हो जा रहे हैं। सूर्य का दिशा बली होना, लेकिन अपने ही घर से ये सेकंड हाउस में हो जाएंगे। तो एक प्रकार से कहा जाए धनु के लिए तो ये राशि परिवर्तन अच्छा है। कार्य व्यवसाय में प्रमोशन मिलना, गवर्नमेंट टेंडर्स में सफलता मिलना, किस कोई भी काम जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली होके जाता है, वो सभी चीज़ों के लिए आपका समय पॉजिटिव है। और ऊपर से जो आपका पंचमेश है, पंचम त्रिकोण है, वो भी इनकम में जाकर बैठा हुआ है। और बुध जो कि आपके लिए एक प्रकार से केंद्र अधिपति दोष बनाता है, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। ओवरऑल ये समय ही अच्छा है, एक वर्ड में कहा जाए तो समय अच्छा है। राहु का उपचय में और अच्छा है। और 18 अक्टूबर से पहले पहले तक का समय अच्छा है। 18 अक्टूबर के बाद आपके बृहस्पति जो लग्नेश से अष्टम में चले जाएंगे तो उतना बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगा। लग्नेश उच्च के होकर अष्टम में चले जाएं तो आपका जो लोग मेडिटेशन रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी का ये जो समय है, पूरे लगभग एक मंथ का बुध का शुक्र सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, उसमें सामान्यतः आप देखिएगा औसत से अच्छा ही बीतने वाला है। और इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड निवेश भी करना चाहते हैं वो भी अच्छा है। ये समय अच्छा है, इसलिए हर चीज़ें अच्छी ही होंगी। बहुत ख़राब समय यहाँ पर नहीं है। केवल परेशानी जो हो सकती है वो महिलाओं द्वारा किसी न किसी प्रकार का आरोप, या महिलाओं द्वारा किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न होना, कोर्ट कचहरी के मामले में रिजल्ट नहीं मिलना, ये सब कुछ नकारात्मक हो सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का जाप आपको लगातार करना चाहिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए इस समय जो सबसे अच्छा ग्रह आपका माना जाता है नवम त्रिकोण, पिता का, भाग्य का, और नवम त्रिकोण का मालिक नवम में जा रहा है। इसका मतलब है उच्च के हो रहे हैं, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो भाग्य का पूरा सहयोग ही मिलने वाला है। दूसरा, केवल भाग्य का ही सहयोग नहीं मिलेगा, विदेश का भी घर होता है, छोटी मोटी यात्राओं का भी घर होता है। विदेश का पूर्ण घर तो द्वादश होता है, लेकिन यात्राओं का, छोटी मोटी यात्राओं का जो घर है वो कहीं ना कहीं नवम भी होता है। तो यात्राएं इस समय खूब होंगी। धार्मिक स्थलों पर यात्रा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य पूरे तरीके से इस समय साथ देगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में आपको लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। थोड़ी सी जो आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि संतान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मंगल दशम भाव में दिग्बली है और साथ में सुख स्थान को देगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, इनकम के लिए भी अच्छा रहेगा। एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, मतलब इस समय एग्रेशन लेवल को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अति एग्रेसिव होना आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं रिजल्ट देगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। और आपको
ये टाइम जो करंट टाइम चल रहा है वो हर तरीके से आपके लिए अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं है। आपको इस समय जो भी काम करना है नवरात्रि के बाद अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल गुरु देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सपोर्टिव अभी आपके लिए नहीं है, षष्ठम भाव में जा चुके हैं, तो एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ विलंब कर सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद वो भी खत्म हो जाएगा परम उच्च के, और आप जो भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उसमें लाभ आपको 18 अक्टूबर के बाद ही दिखाई देगा। तो ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः का आपको जाप करना चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो, और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा ज़रूर कीजिएगा इस ड्यूरेशन में। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए आगामी जो सूर्य और बुध का जो राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, एक तो सूर्य आपके अष्टम में चले जा रहे हैं। सूर्य आपके बहुत खराब प्लेनेट माने जाते हैं, मार्केश माने जाते हैं, और खुद अष्टम में चले जा रहे हैं। साथ में आपके प्रॉपर्टी का मालिक भी कुछ दिन में अष्टम में चला जाएगा, नीच राशि में चला जाएगा, और बुध भी अष्टम में ही गोचर कर रहा है। लेकिन बुध को कहा जाए तो अष्टम का खुद घर है और खुद वो अपने ही घर में जाकर बैठा है, तो कोई परेशानी चल रही हो तो बुद्धि का प्रयोग करके ये परेशानियों को ख़त्म करने का भी मौका आपको देगा, और आपको सही डिसीज़न सही टाइम पे ले लेना चाहिए। इसके अलावा जो बुध कर आने वाला आप लोगों के साथ, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। वायरल फीवर की संभावना जो है कुंभ लग्न वाले जातकों को इस ड्यूरेशन में ज़्यादा हो सकती है। किसी प्रकार की बीमारियां छोटी मोटी, बहुत मेजर तो नहीं होगी, छोटी परेशानी हो सकती है। वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है, उग्रता से बचना चाहिए। यात्राएं अगर होती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यात्रा करना आपके लिए सफल रहेगा। और कुल मिलाकर जो भी परेशानी रहेगी, क्योंकि चतुर्थेश अष्टम में जाएंगे, पंचमेश अष्टम में जाएंगे, और साथ में सप्तमेश भी अष्टम में जाएंगे, और ये ओवरऑल जो तीन जो मतलब चतुर्थेश और पंचमेश दोनों अष्टम में जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। प्रॉपर्टी में निवेश करना इस समय अच्छा नहीं रहेगा, और साथ में आपका कोई भी नया रिसर्च, कोई नया काम इस समय ड्यूरेशन में अगर स्टार्ट कर दे तो परेशानी होगी, भाग्य भी नहीं साथ देगा। तो ओवरऑल ये समय थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए उपाय कीजिए। उपाय करने के लिए आपको गणेश जी की खूब पूजा करनी चाहिए, गणेश अष्टक कर सकते हैं, और साथ में अगर आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा कलह हो रहा है या पार्टनरशिप में कोई परेशानी हो रही है तो एक बार केतु शांति का उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए ये समय कैसा बीतने वाला है इस सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के कारण। देखिए, सूर्य और बुध दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो सूर्य को डिपार्टमेंट षष्ठम का मिला है, बहुत अच्छा नहीं है, और बुध का डिपार्टमेंट सुख का है जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा, और सप्तम का है। तो एक तरफ जहाँ पर आपका जो षष्ठेश है वो सप्तम में जा रहा है, तो अकस्मात जो है किसी प्रकार का पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस समय कोई भी काम पार्टनरशिप में अगर आप नया स्टार्ट करते हैं तो कुछ परेशानियों के साथ ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मुझे दिख रही है मंगल का अष्टम में गोचर करना, वाहन दुर्घटना होना, ये मैं पहले ही बताया था। वाहन दुर्घटना के योग बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, और किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा दुर्घटना ना हो, इसलिए धार्मिक यात्राओं पे जाइए, किसी धार्मिक यात्रा पर जाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, तभी आप कर सकते हैं यात्रा। और बहुत अगर आपने एग्रेसिवली यात्रा करना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मंगल अष्टम है। एक तरफ मैं जहाँ पर बता रहा हूँ धार्मिक यात्रा कीजिए। अब धार्मिक यात्रा का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, आप अपने शहर में ही जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ पर आप जाइए, धर्म के स्थान पे जाइए, वहाँ पर अनुष्ठान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत लंबी ट्रैवलिंग के लिए तो अवॉइड मैं करूँगा, हालांकि सूर्य बुध मिलके एक लंबी ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी भी देंगे, लेकिन अभी यात्रा नहीं करना चाहिए। बहुत दिक्कत हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु द्वादश में बैठना कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी में, ऋण में आपको कभी भी परेशान कर सकता है, इस बात को बेहद ध्यान दीजिएगा। और बृहस्पति जो आपका उच्च का होने वाला 18 अक्टूबर से, जब तक वो उच्च का होगा तब जाकर आपको बहुत ही अच्छा परिणाम बृहस्पति यहाँ पर देंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करना इस समय अच्छा रहेगा। और सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या उग्र आपको कर सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करा सकता है, और इस समय अत्यधिक बोलने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप वार्तालाप करते हैं तो थोड़ी परेशानी होगी। साथ में जो बुध है वो एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि सुख की अधिकता भी बुध यहाँ पर देने वाला है। तो सुख ही रहेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश करने का सही टाइम रहेगा, कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं। जैसे
कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसमें कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी राहु जो है द्वादश में गोचर कर रहे हैं। और केवल इस समय आपको बृहस्पति का द्वादशाक्षर मंत्र कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं द्वादशाक्षरी मंत्र का, तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए बुध और सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।